आने वाले दिन नजर आ रहा है कि काफी हंगामा खेज होंगे, क्योंकि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो पीछे हटने की बजाय हर रोज हर आने वाले दिन के साथ एक कदम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले आपको पता ही है कि जो बिलों पर दस्तखतों वाला मामला था वो कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इस दौरान सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक और काम किया, और वो ये किया उन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा कि वो आए और उनसे मुशावरत करें इलेक्शन की तारीख के हवाले से। लेकिन उसके जवाब में कल क्या हुआ, कल 24 अगस्त बरोज जुमेरात इलेक्शन कमीशन की जानिब से जवाबी खत लिखा गया और उस खत में कहा गया कि जनाब हम आइन और कानून के मुताबिक आपके पास आने के पाबंद नहीं है, क्योंकि इलेक्शन की तारीख आपने नहीं देनी बल्कि इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने देनी है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सदर ने कल जो है वो वजारत कानून को लेटर लिख दिया और कहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख देना और उनका काम है, मेरा काम नहीं है, तो आप बताएंगे किसका काम है। देखिए इस हवाले से जाहिर है एक नैरेटिव ये बनाया जा रहा है या बहुत से लोगों का जनरली मौकफ हो सकता है कि इलेक्शन एक्ट में जो हुकूमत ने तरमीम की थी उसके बाद इलेक्शन की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइन बड़ा वाज़ेह है, उसमें अब दलील ये दी जा रही है कि आइन के जिस आर्टिकल के तहत आर्टिकल 48 के तहत सदर ने इलेक्शन की तारीख देनी है, लेकिन समरी जो है वो प्राइम मिनिस्टर भेजेगा, क्योंकि सदर हर काम प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे करता है। अब सवाल ये है कि अगर एक निगरान सेटअप ऐसा आता है, अगर ये बात मान ली जाए निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने ही इलेक्शन की तारीख भेजनी है, तो फिर एक निगरान वज़ीर-ए-आज़म आया, उसके पास इख्तियारात हैं, उसके पास प्रोटोकॉल है, उसके पास सब कुछ है, तो वो क्यों चाहेगा कि इलेक्शन हो। फिर एक चीज सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सेटल कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि देखें हुआ ये था कि पंजाब और केपीके की असम्बली तहलील की गई। पंजाब के जो गवर्नर है उन्होंने कहा कि ये गैर आईनी काम किया है असम्बली की तहलील वाला, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता, मैं दस्तखत नहीं करूंगा, और फ्लक्स ऑफ द टाइम यानी 48 घंटे पूरे होने पर असम्बली खुद बहुत तहलील हो गई। जो गवर्नर केपीके उन्होंने दस्तखत कर दिए। सदर ने दोनों असम्बलियों में इलेक्शन की तारीख दे दी। जब सदर ने तारीख दे दी, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो उस वक्त ये हुआ कि सदर ने केपीके की तारीख वापस ले ली, पंजाब के ऊपर वो कायम रहे। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा था कि जहां पे भी सूबाई असम्बली तहलील होगी और गवर्नर दस्तखत करेगा तो सदर गवर्नर जो है वो इलेक्शन की तारीख देगा, और जहां पे गवर्नर दस्तखत नहीं करेगा वहां पे सदर पाकिस्तान तारीख देंगे। इलेक्शन एक्ट में था। अब इलेक्शन एक्ट में तब्दीली तो कर दी गई कि अब अगर गवर्नर दस्तखत नहीं भी करता तो भी तारीख जो है, यानी अगर गवर्नर नहीं करता तो फिर तारीख सदर नहीं इलेक्शन कमीशन देगा। लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वजाहत के साथ बताया था कि अगर जो कौमी असम्बली की तहलील की समरी पर सदर दस्तखत करेंगे तो फिर तारीख सदर को देंगे, और यहाँ पे सदर ने ही दस्तखत किए हैं, तो यहाँ पे आइन बड़ा वाज़ेह है। लेकिन अब तारीख सूरत हाल में नजर ये आ रहा है कि इससे तसादुम बढ़ेगा। नजर आ रहा है कि सदर ने फैसला कर लिया कि वो इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगले 72 से 96 घंटे में कि वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है असम्बली तहलील हुई थी 9 अगस्त को, यानी 9 नवंबर से पहले की उन्होंने कोई तारीख देनी है। और दूसरी चीज यह है कि सदर को 54 दिन से पहले तारीख अनाउंस करनी है, यानी देखे ना 9 और 16 दिन तो गुजर गए, 16 दिन अगर गुजर गए हैं तो मैक्सिमम सदर के पास 4-5 दिन है। उसकी रीजन ये है कि 54 दिन इलेक्शन प्रोग्राम के लिए इलेक्शन कमीशन को देना जरूरी है, 54 दिन इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में देने पड़ेंगे। तो इसलिए इसका वाज़ेह मतलब यह है कि अगले 72 से 96 घंटे में 3 से 4 दिन में सदर जो है वो इलेक्शन की तारीख दे देंगे। अब बात यह है कि सदर जब इलेक्शन की तारीख दे देंगे तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन जाएगा सुप्रीम कोर्ट के सदर ने तारीख देती है नहीं दे सकते थे, या इलेक्शन कमीशन मुस्तरद कर देता है और फिर सदर जो है वो रेफरेंस भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि एक बात पहले भी चल रही है कि सदर आया, वो कवानीन के मामले पर भी रेफरेंस भेजते नहीं भेजते वो एक अलग मामला है, लेकिन इस पे क्या सदर रेफरेंस भेज देंगे सुप्रीम कोर्ट को, या कोई पोलिटिकल पार्टीज पहले ही गई हुई है सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी। तो ये सारी सूरत हाल है। मुझे तो आने वाले दिन जो है वो बहुत हंगामा खेज नजर आ रही और अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। इससे तो ज़ाहिर है एक सूरत हाल जो है वो मजीद कशीदा ही होगी। लेकिन ये है कि मुझे बहरहाल वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि सदर 72 से 96 घंटे में ऐलान कर देंगे और उनके साथ हलचल शुरू हो जाएगी और एक तबलीग जंग बच जाएगा, और फिर देखते हैं कि चीजें किस तरह आगे बढ़ती हैं।